शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं ऑस्पी के हवाले से। इससे पहले हमने एक लेक्चर कवर किया था और उसमें हमने डिटेल के साथ आस्की को जो है वो एक्सप्लेन किया था। आस्की के जो डिफरेंट स्टेशंस होते हैं, उसकी जो डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं, उसको हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। टुडे वी विल टॉक अबाउट ऑस्पी। ऑस्पी क्या है, हाउ वी कैन एक्सप्लेन ऑस्पी, और ऑस्पी में बेसिकली उसकी एग्जांपल किस तरह होते हैं, किस तरह जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऑस्की एग्ज़ाम्स में। तो इसके हवाले से आज हम डिटेल के साथ जो है वो बात करने जा रहे हैं। ऑस्पी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिफ़ाइन ऑस्पी कि ऑस्पी क्या है। तो जिस तरह हमने ऑस्की को डिफ़ाइन किया था, तो ऑस्की और ऑस्पी बेसिकली they both are a method of assessment, they both are the method of evaluation the student clinical skills and abilities। तो ऑस्पी और आस्की जो है ये एक स्टूडेंट की जो क्लिनिकल स्किल्स होती है, बेसिकली उसको इवलवेट करने के लिए, उसको जो है एग्जामिन्स करने के लिए जो है वो एग्ज़ाम्स जो है वो अरेंज की जाती है। तो उसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है। और बाकी ऑस्पी और आस्की जो है दे बोथ आर द सेम थिंग्स बट देयर इज़ ओनली स्लाइटली डिफरेंस। तो ओस्पी क्या है? ओस्पी स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, यानी ओस्पी की जो एब्रीविएशन है उसका मतलब ये है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और जिस तरह ऑस्की की हमने बात की थी कि ऑस्पी का मतलब ये है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे सी को रिप्लेस किया गया है विद पी। OSPI are very helpful in non-clinical areas, biochemistry, anatomy, physiology, lab settings। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है ऑस्पी में और ऑस्की में। तो आस्की मोस्टली हम क्लिनिकल सेटिंग पे, यानी पेशेंट की जो डिफरेंट स्किल्स होती है, जिस तरह ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स है, IV कैथेटर्स है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी जो स्किल्स है जो कि हम परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग क्लिनिकल टाइम्स, तो मोस्टली जो है वो आस्की का पार्ट है। तो हम जिस तरह बात कर लेते हैं FON में, तो FON में जो हमारी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 है, जिसमें हम स्किल्स के बारे में बात करते हैं, जिस तरह ब्लड प्रेशर मेजरमेंट है, रिस्पायरेटरी रेट मेजरमेंट है, टेम्परेचर मेजरमेंट है, तो वो हम एक पेशेंट के ऊपर कर देते हैं। तो मतलब ये है कि ऑस्की वो एग्ज़ाम है जो कि हम पेशेंट के ऊपर कर देते हैं, या हम पेशेंट की बजाय किसी स्टूडेंट को वॉलंटियरली एज ए एक्टर जो है वो सेलेक्ट कर देती है और उसके ऊपर हम अपनी स्किल्स जो है वो रिप्रेजेंट कर देती है और एग्जामिनर हमें इवलवेट कर देती है। लेकिन ऑस्पी की अगर हम बात करें तो ऑस्पी का एग्ज़ाम्स ये लेब्स में लिया जाता है। जिस तरह अगर हम एग्जाम्पल ले लें एनाटमी की, तो एनाटमी की जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है, ह्यूमन बॉडी की जो डिफरेंट पार्ट्स होती है, जो कि एनाटमी में इन द फॉर्म्स ऑफ स्केलेटन्स पड़े रहते हैं, तो वो उसके ऊपर ली जाती है। और एग्जामिनर मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी पार्ट्स का हमसे पूछता है कि ये वाला पार्ट जो है इसका नेम्स क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, और हमने उसकी आंसर्स देने हैं। और इस तरह बायोकेमिस्ट्री में मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्सपेरिमेंट्स की जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की यूरिन, जिस तरह ब्लड में हम यूरिन टेस्ट कर देते हैं, हेमोग्लोबिन टेस्ट है, तो मतलब यह है कि वो टेस्ट जो कि हम बायोकेमिस्ट्री में परफॉर्म कर देती है विदाउट पेशेंट। तो बेसिकली द डिफरेंस इज़ दैट कि ऑस्की में हम पेशेंट को या वॉलंटियरली एक स्टूडेंट को जो कि एज ए एक्टिंग करता है पेशेंट की, वो हम लेते हैं और पेशेंट के ऊपर हम अपनी स्किल्स जो है, जिस तरह असिस्मेंट स्किल्स है, मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी अपनी स्किल्स है, जिस तरह ब्लड प्रेशर, मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल्स मैंने दी थी, तो उसके लिए हम ऑस्की का एग्ज़ाम लेते हैं। ऑस्पी का जो एग्ज़ाम है मोस्टली ये हम बायोकेमिस्ट्री में, एनाटमी में, जो कि नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है। नॉन क्लिनिकल का मतलब यह है कि ये या लेब्स में की जाती है या मुख्तलिफ़ किस्म की एनाटमी म्यूजियम्स में ये एग्ज़ाम जो है वो एक स्टूडेंट से लिया जाता है। मेथड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, असिस्मेंट टूल, ये भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की जो है ये एक स्किल्स है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की एक पैटर्न है और स्टूडेंट को इसके थ्रू जो है वो जज किया जाता है, इवलवेट किया जाता है। सब्जेक्ट एंड मटेरियल आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ पेशेंट। और जिस तरह हमने ऑस्की में बात की थी कि ऑस्की में हम पेशेंट को लेते हैं या पेशेंट की जगह हम किसी इंडिविजुअल को लेते हैं, किसी स्टूडेंट को एज ए वॉलंटियरली हम सेलेक्ट कर देते हैं और उसके ऊपर अपनी स्किल्स जो है वो हम परफॉर्म कर देती है। लेकिन ऑस्पी के एग्ज़ाम्स में हम सब्जेक्ट लेते हैं, जिस तरह एनाटमी म्यूजियम्स में मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी पार्ट्स पड़े रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हार्ट के स्केलेटन्स और इस तरह डिफरेंट जो है वो बॉडी पार्ट्स वहाँ पे रहते हैं। इस तरह बायोकेमिस्ट्री के लैब्स में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हम कर देते हैं। तो मतलब ये कि सब्जेक्ट्स या मटेरियल्स जो मुख्तलिफ हम एनाटमी, माइक्रोबायोलॉजी में हम यूज़ कर लेते हैं, मोस्टली हम उसको यूज़ कर लेते हैं। यानी पेशेंट की बजाय ज़्यादातर हमारी फोकस जो है वो मटेरियल्स और सब्जेक्ट्स के ऊपर होती है और उसके ऊपर जो है वो हम अपनी
एग्जामिनेशंस कर देती है और वो एग्जामिनेशन जो भी एग्जामिनर्स होता है वो उसको इवैल्यूएट कर देता है और हमारी कॉम्पिटेंसी को चेक किया जाता है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी ऑस्पी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ऑब्जेक्टिव, बिकॉज एग्जामिनर यूज चेक लिस्ट फॉर इवैल्यूएटिंग द स्टूडेंट। और जिस तरह हमने ऑस्की की बात की तो ऑस्पी भी ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि एग्जामिनर जो है वो एक अदर पर्सन होता है जो हमारी कॉम्पिटेंसी को चेक्स कर देता है। तो मतलब यह है कि कोई अदर पर्सन जो कि टीचर्स होता है, एग्जामिनर्स होता है, वो हमारी कॉम्पिटेंसी को, हमारी एबिलिटीज़ को जो है वो इवैल्यूएट करता है और उसके बेस पे हमें मार्क्स जो है वो दी जाती है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है, बिकॉज एवरी ट्रेनर सी द सेम प्रॉब्लम एंड परफॉर्म द सेम टास्क इन द सेम टाइम फ्रेम। स्ट्रक्चर्स का मतलब यह है कि ये पहले से डिज़ाइन की जाती है। जितनी भी स्टेशंस होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेशंस पे मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स के बारे में हमसे क्वेश्चंस की जाती है या हमने वो एक्सप्लेन करने हैं, तो वो पहले से स्ट्रक्चर्स यानी वो पहले से डिज़ाइंस की जाती है। तो मतलब यह है कि ऑस्पी में जितनी भी स्टेशंस होती है वहाँ पे जो भी स्केलेटन्स पड़े रहते हैं या जो भी वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की इक्विपमेंट पड़े रहते हैं, तो वो पहले से डिज़ाइंस की जाती है कि पहले स्टेशंस पे ये क्वेश्चंस होंगे और ये जो है वहाँ पे पार्ट्स होंगे जिसके बारे में आपसे क्वेश्चंस की जाएगी। तो मतलब ये कि हर एक स्टूडेंट को सेम टाइम्स जो है वो दिया जाता है और इस तरह सेम प्रॉब्लम जो है वो उसने डायग्नोस करना है, सेम प्रॉब्लम उसने एक्सप्लेन करना है और इस तरह जो है हर एक स्टूडेंट के लिए सेम स्टेशंस जो है उसकी तरतीब होती है। क्लिनिकल्स का मतलब क्या है, द टास्क और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज फाउंड इन रियल क्लिनिकल सेटिंग। और ये जितने भी टास्क हम करते हैं मोस्टली ये क्लिनिकल सेटिंग से ली जाती है। यानी अगर हम एनाटॉमी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को हम जो है वो इस तरह हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो भी क्लिनिकल साइड पे है। क्लिनिकल साइड पे अगर हम किसी पेशेंट की नोट्स लिखते हैं, अगर किसी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे कोई डिजीज़ है, तो हमने उस एरियाज़ को वहाँ पे जो है वो मेंशन करना है। तो अब अगर हमें पता नहीं है कि ये कौन सा बॉडी पार्ट्स है तो हम किस तरह वहाँ पे उसकी जो एब्रिविएशंस है या उसकी जो फॉर्म्स है या उसकी जो नेम है वो हम नहीं लिख सकते इन एग्जामिनेशन। और इसके बाद ऑस्पी जो है ये भी एक एग्जामिनेशन मेथड्स है, यानी जिस तरह ऑस्की एक एग्जामिनेशन मेथड था इस तरह ऑस्पी भी एक एग्जामिनेशन मेथड है। तो ऑस्पी भी बेसिकली ये एक एग्जामिनेशन मेथड है और इसके ज़रिए स्टूडेंट को इवैल्यूएट किया जाता है, उसकी क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, उसकी स्किल्स और उसके नॉलेज को जो है वो जांच किया जाता है। फीचर्स यानी उसकी जो है वो खसूसियात क्या है। एग्ज़ाम इज़ अरेंज इन लैब और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी म्यूजियम। यानी ये जो एग्ज़ाम है ऑस्पी का ये मोस्टली हम एनाटॉमी लैब्स में, एनाटॉमी म्यूजियम्स में, फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री की जो लैब्स होती है वहाँ पे हम उसको जो है वो कंडक्ट कर देती है। और इसके बाद जो हमने पहले बात की थी ऑस्की की, तो ऑस्की के एग्ज़ाम हम मोस्टली स्किल्स लैब्स में जो है वो हम परफॉर्म कर देती है। डिफरेंट स्केलेटन्स, लैब्स, इक्विपमेंट, केमिकल्स आर यूज्ड। और जिस तरह हमने ऑस्की में बात की थी कि वहाँ पे ह्यूमन बॉडी के ऊपर हम अपनी जो है वो असिस्मेंट और अपनी जो डायग्नोसिस हमारी है वो इसके ऊपर जो है वो हम कंडक्ट कर देते हैं, लेकिन ऑस्पी में हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्केलेटन यूज़ कर लेते हैं, लैब इक्विपमेंट और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स जो बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबियोलॉजी में हम यूज़ कर लेते हैं वो हम वहाँ पे जो है वो अपनी इस्तेमाल में जो है वो यूज़ कर देती है। एग्जामिनर एडहेयर टू यूनिवर्सिटीज़ रेगुलेशन। और मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटीज़ की अपनी रूल्स रेगुलेशंस होती है, यानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, तो हर एक यूनिवर्सिटीज़ का अपना अलग सा पैटर्न्स होता है ऑस्की और ऑस्पी के लिए। ये हर एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन नहीं है। What the teacher will be doing, एक टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है इन द एग्जाम ऑफ ऑस्पी। ऑस्पी के एग्जाम्स में एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। ऑब्जेक्टिव मार्किंग क्राइटेरिया आर चेकलिस्ट टू जज स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंसी। यानी जिस तरह ऑस्की में स्टूडेंट के पास, टीचर के पास एक चेकलिस्ट होता है और उस चेकलिस्ट के बेस पे वो स्टूडेंट को एग्जामिन कर देता है, तो ऑस्पी में भी एक टीचर के पास जो है वो चेकलिस्ट होता है और उस चेकलिस्ट में जो भी वहाँ पे एक स्टेशंस होता है तो उस स्टेशन पे जो भी इक्विपमेंट होती है उसकी जो भी तरतीब होती है वो वहाँ पे मेंशंस की जाती है। तो मतलब ये कि ये भी जो है एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट को एग्जामिन करे, स्टूडेंट को इवैल्यूएट करे और स्टूडेंट की जो कॉम्पिटेंसी है उसको चेक किया जाए। इसके बाद यहाँ पे टीचर की एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि टीचर स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशंस कर देते हैं। यानी ये वन वे प्रोसेस नहीं है, यानी इसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन भी करता है और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के बारे में उससे क्वेश्चंस करते हैं। जिस तरह वाइवा में क्वेश्चंस की जाती है तो इस तरह यहाँ पे भी जो है टीचर एक क्वेश्चंस कर देते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, डिफरेंट मटेरियल और इक्विपमेंट के हवाले से। पर्पस क्या है, यानी ऑस्पी का जो एग्ज़ाम है इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है। प्रोवाइड फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, ये फीडबैक प्रोवाइड कर देती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की और इससे स्टूडेंट को इवैल्यूएट किया जाता है कि उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी नॉलेज और उसकी स्किल्स कितनी है।
यानी उसकी स्किल्स और नॉलेज को यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है। इवैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल स्किल्स, और क्लिनिकल स्किल्स के बेस पे भी एक स्टूडेंट को इवैल्यूएट किया जाता है और उस बेस पे उसको मार्क्स दी जाती है। मेजर मिनिमल कॉम्पिटेंसी, और एक स्टूडेंट की जो कॉम्पिटेंसीज होती है क्लिनिकल साइड पे या उसकी नॉलेज के बेस पे या उसकी थ्योरी के बेस पे उसको जो है वो चेक किया जाता है, और अगर वहाँ पे कोई डिफिशियंसी है तो स्टूडेंट को मज़ीद उस एरियाज़ में जो है वो तवज्जो दी जाती है और स्टूडेंट को उस एरियाज़ में जो है वो मज़ीद जो है वो टाइम दिया जाता है ताकि उसकी डिफिशियंसी को कंप्लीट किया जाए। एग्जाम्पल्स, अब देखिए ऑस्पी की एग्जाम्पल्स क्या है, यानी ऑस्पी में किस तरह क्वेश्चंस जो है वो एक एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है, या वो कौन से स्टेशंस है और वो कौन से वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जाम्पल्स है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेशंस के ऊपर हमने परफॉर्म करने हैं। तो फर्स्ट एक एग्जांपल्स हम जनरली लेते हैं टेस्ट यूरिन फॉर ग्लूकोज, यानी जिस तरह हम बायोकेमिस्ट्रीज में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट्स की यूरिन में हमने ग्लूकोज को चेक करना है, तो ये भी बायोकेमिस्ट्री की एक जो है वो एक्सपेरिमेंट है। अगर वो एग्जामिनर किसी स्टेशंस के ऊपर हमें बता दे कि आपने जो है वो पेशेंट की यूरिन में जो है वो ग्लूकोज को चेक करना है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अटैच अ मॉनिटर टू अ पेशेंट, या अगर वो हमें बता दे कि किसी पेशेंट को या किसी इंडिविजुअल को आप मॉनिटर जो है वो अटैच करें। स्टार्ट एन आईवी ड्रिप पेशेंट, किसी पेशेंट को आईवी ड्रिप जो है वो आप ये कनेक्ट करें कि किस तरह जो है वो आप आईवी ड्रिप जो है वो सेट कर देते हैं और किस तरह उसको कनेक्ट कर देते हैं। इंटरप्रेट टाइप ऑफ फेवर, यानी फेवर को इंटरप्रेट करें और उसकी जितनी भी टाइप्स है उसको एक्सप्लेन करें। तो ये भी हमारी एक थ्योरेटिकल नॉलेज जो है उसको इवैल्यूएट किया जाता है। डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ईसीजी, अगर वो हमें कोई ईसीजी दे दे और उस ईसीजी में हमें बता दे कि इसमें कौन सी डिजीज़ है या ये ईसीजी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, जस्ट दिस एन एग्जांपल। वो इसी तरह की क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन वो आपसे जो है वो कर सकते हैं। कन्वर्ट 39 डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, और इस तरह अगर वो क्वेश्चंस करें कि 39 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये कि इसी तरीके से वो क्वेश्चंस कर देती है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसको आप या पेपर के ऊपर सॉल्व करेंगे या एनाटॉमी म्यूजियम में स्केलेटन के ऊपर आप उसको जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो आपने मेंटली जो है इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, और जो भी एक्सपेरिमेंट या जो भी वहाँ पे स्किल्स है जिसके बारे में आपसे क्वेश्चंस की जाती है, तो उसके लिए आपने वहाँ पे जो है वो खुद को प्रिपेयर करना है।